हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर 2 पर बेस्ड है, पॉलिनोमियल पर, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑल टाइम हिट क्वेश्चन है और इस बार के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं, यानी 2 रूट्स होते हैं। ज़ीरोज़ और रूट्स एक ही बात होती है। चैप्टर 4 में हम रूट्स बोलते हैं और यहाँ ज़ीरोज़ बोल देते हैं उसे। तो अब ये जो ज़ीरोज़ हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो पहले हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल है आपका a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ठीक है। इसमें से आप कंपेयर कर दो, इसकी ABC की वैल्यू निकालते हैं, आपको पता ही है। तो कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट होता है b होता है, और c तो पूरा ही होता है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 9, और b की वैल्यू आ जाएगी 13 ये, और c की वैल्यू आ जाएगी 6a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। तो लेट फर्स्ट ज़ीरो इक्वल टू अल्फ़ा है, और सेकंड ज़ीरो है जो बीटा है ना, वो उसका रेसिप्रोकल है 1/अल्फ़ा। यहाँ पर बात यह है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक पॉलिनोमियल दूसरे का रेसिप्रोकल है। जो बीटा है ना वो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल है, तो 1/बीटा नहीं होगा। अब किसी चीज़ का उल्टा, जैसे मान लीजिए कि ये 4 है, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 ही तो होगा, 6 का रेसिप्रोकल 1/6 होगा, तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अल्फ़ा। तो ये सारी चीज़ है। तो जो बीटा है वो 1/अल्फ़ा है, क्योंकि रेसिप्रोकल करके दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे इसमें। तो सम से नहीं निकलेगा, प्रोडक्ट से निकल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ C/A फॉर्मूला होता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा इंटू जो बीटा की वैल्यू है वो 1/अल्फ़ा है, और C की वैल्यू है यहाँ पर 6a, और A की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 6a/a स्क्वायर प्लस 9। अब 1 के नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। तो a स्क्वायर, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं धीरे धीरे। a स्क्वायर, अब 6a को इधर ले आओ, बीच में रखना होता है, और कांस्टेंट को लास्ट में, और इधर 0 हो गया ये। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कोई बात नहीं, वो एक ही बात होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इधर 0 होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल है, उसमें 0 नहीं होता। बस हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मध्य पदों को तोड़कर हम इसके फैक्टर करेंगे, तो a की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। 9 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना है कि 6 आ जाए। तो यहाँ पर आप देख लो, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, और -3 इक्वल टू -6 हो गया। तो a स्क्वायर -3a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लो, पेयर बना के a कॉमन ले लिया, तो a -3
और माइनस इसमें से -3 कॉमन आ जाएगा तो a -3, क्योंकि 3 का 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब a -3 कॉमन ले लो तो a -3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। a -3 और -3 का मल्टीप्लाई करो तो a -3 का होल स्क्वायर लग जाएगा। वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर लगानी है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग नहीं करना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो a -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो a -3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3। ये a की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ये देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू px² - 4x + 2p इज सेम एज देयर प्रोडक्ट, यानी जो पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ का सम है, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का सम, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा बीटा, यानी उनका जो सम है ज़ीरोज़ का उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो f(x) दिया हुआ है, px² - 4x + 2p, ये है। और यहाँ पे आप ABC की वैल्यू लिख लो, a की वैल्यू p हो जाएगी। कंपेयर कर दो, कंपेयर विद ax² + bx + c। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे p है, और b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू 2p है पूरी, p मत कर देना। तो a की वैल्यू p है और b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 2p। तो आपको क्या दिया है, सम प्रोडक्ट के इक्वल है, ज़ीरोज़ का सम। लेट ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फ़ा और बीटा है। तो ये आपको गिवन है अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है, गिवन है। कहाँ गिवन है आप देखो, इफ सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज सेम एज देयर प्रोडक्ट, ये गिवन है। तो सम प्रोडक्ट के इक्वल है, तो अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो यहाँ से b की वैल्यू है -4, तो माइनस और -4, क्योंकि एक माइनस तो इसमें ही था फॉर्मूले में, और एक ये -4 है, और a की वैल्यू है p इक्वल टू c की वैल्यू है 2p और a की वैल्यू है p। तो आप p से p तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस p इक्वल टू 4 इक्वल टू 2p, तो p इक्वल टू 4/2, तो ये 2 आ गया। तो p की वैल्यू 2 आ गई, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।